रिपुरन रीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जी हाँ, राम आ गए हैं। राम अब तीसरी बार आ रहे हैं और कहीं नहीं, टेलीविजन की दुनिया में फिर से प्रभु राम अपने सपरिवार के साथ पदार्पण करने जा रहे हैं। यह चौपाइयां जैसे ही ट्रेंड हुई सोशल मीडिया पर, दूरदर्शन के ट्विटर हैंडल से इतनी तेज ये फॉलो हुई कि अब घर घर में लोग बहुत तेजी से अपने कार्यालयों से, अपने संस्थानों से, अपने स्कूलों से बच्चे बहुत तेजी से अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। और जो उंगलियां, अब बच्चों की उंगलियां, लोगों युवाओं की उंगलियां अभी तक मोबाइल सेटों पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर होती थी, वह अपने घरों की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं कि जहां टीवी सेट लगा हो, ताकि वह आज शाम 6 बजे से वह उस टीवी को ट्यून कर सके और फिर से रामायण को, जो रामानंद सागर के रामायण था, उसको देख सके। जी हाँ, इस बार तीसरी बार फिर से दूरदर्शन दिल्ली ने निर्णय लिया है कि रामायण का रीटेलीकास्ट होने वाला है हर रोजाना शाम 6 बजे और उसका पुनर्प्रसारण फिर से दोपहर 12 बजे। बता दें कि इससे पहले कोरोना काल में, जिस समय लॉकडाउन का लंबा दौर पूरे देश प्रदेश को झेलना पड़ा और सारे संसाधन, सारे कल कारखाने, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, लोग घरों में कैद थे, ऊब गए थे, एक दूसरे से वाद संवाद का जरिया खत्म हो गया था, मनोरंजन का जो है मनोरंजन जगत पूरी तरीके से एकदम बर्बाद हो चुका था। ऐसे समय में उस दौरान केंद्र सरकार की पहल पर यह निर्णय लिया गया और प्रकाश जावड़ेकर, उस समय के तत्कालीन जो कैबिनेट मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री, उनके ट्विटर हैंडल से जैसे ही यह फॉलो हुआ कि अब रामायण का पुनर्प्रसारण किया जाएगा, रामानंद सागर कृत, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। और आलम यह रहा कि अपने पहले बार सन 87 में जब रामानंद सागर और उनकी पूरी टीम ने बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद, तमाम जो है उठा पटक के बाद रामायण सीरियल को लॉन्च किया था, टीवी की दुनिया पर लाया था और उसके जरिए गली मोहल्ले, घर घर में जो है टीवी पहुंच गया था। एक टीवी क्रांति का युग था। तो ऐसे समय में फिर से उसको जब रीटेलीकास्ट किया गया कोरोना काल में, उसने सारे जो डेली सोप सीरियल हैं, जो सास बहू वाले, सारे रिकॉर्डों को धता बताते हुए रामायण के सीरियल ने कोरोना काल में बहुत लंबी छलांग लगाई। और ऐसे में हमारे जो युवा साथी थे, तमाम जो लोग थे, वो भी सीधे तौर पर रामायण से रूबरू हुए। 22 जनवरी को हाल फिलहाल में जब अयोध्या रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्री रामलला का हुआ, उस समय खुद वहां पर रामायण के वो तीनों प्रमुख किरदार मौजूद थे और अपने सामने जो उस समय के राम के किरदार की भूमिका में रहे, अरुण गोविल सीता माता की भूमिका में, दीपिका चिखलिया और भ्राता लक्ष्मण की भूमिका में सुनील लहरी, उनकी आंखों से संवेदनाओं के आंसू प्रकट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था इस बात का कि जिस सीरियल के जरिए, जिस मेगा धार्मिक सीरियल के जरिए वो घर घर में चहेते बन गए, लोग उन्हें पूजने लगे, उनका अर्चन करने लगे। आज उसी रामलला को बहुत ही कड़े, तकरीबन 500-550 सालों के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा को अपने आंखों से देख रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस रामायण का प्रभाव, रामचरित्र का प्रभाव। कहा जाता है इस कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम। तो आप कह सकते हैं यह एक बहुत बड़ी जो है पहल है इस मनोरंजन जगत की दुनिया में, कि जिस समय आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर और तमाम इस तरह से ट्रेंड जो होते हैं और इस तरीके से हर चीजें आ रही हैं, लेकिन इस बीच फिर भी जो रामायण सीरियल है वह अपनी जगह लोगों के बीच, दिलो दिमाग में, उनके हृदय में बनाए हुए है। इस सीरियल का एक बार तीसरी बार प्रसारण दूरदर्शन के जरिए शाम 6 बजे और दूसरे दिन फिर वही पुनर्प्रसारण दोपहर 12 बजे शुरू किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस समय स्थिति यह है कि जैसे ही यह खबर, इस सूचना की आधिकारिक पुष्टि हुई, लोगों ने अपने टीवी सेटों को रिचार्ज करना शुरू कर दिया, मोबाइल को रिचार्ज करना शुरू कर दिया और सबने यह अपने ग्रुप वार, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, टीचर हो, अभिभावक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने इसको देखने की तैयारी शुरू कर दी। और रामायण के प्रति इस लगाव को दर्शाता है कि राम सबके हैं, राम आए नहीं, राम तीसरी बार फिर आ रहे हैं। मनोरंजन जगत की दुनिया को एक तरीके से संजीवनी देने का काम करने जा रहे हैं यह रामायण सीरियल। और यह भी माना जा रहा है इस रामायण सीरियल के जरिए जो दूरदर्शन अभी तक लोगों के नजरों से दूर होता जा रहा था, फिर से उसको वो संजीवनी मिलेगी और दूरदर्शन फिर से अपनी जगह लोगों के बीच बना पाएगा। खबरिया टॉप के साथ मैं कुमार रवि, कैमरामैन सीपी सिंह के साथ।